खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की अहम सुर्खियां। आर्टिकल 370 मनसूखी मामला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिसंबर 11 को, 16 दिन तक समाअत के बाद 5 सितंबर को फैसला कर लिया गया था महफूज। बिजली के कम नुकसान पर सार्फिन को इनाम, 1167 फीडरों में से 22 फीडरों में बिला खलल बिजली फराहमी का फैसला। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी बरकरार, दर्ज हरारत में मजीद गिरावट मुतवक्का। श्रीनगर में मौसम की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड, शबाना दर्ज हरारत -2.6 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज। और अब पेश है खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट आईन के आर्टिकल 370 और 35A के हवाले से महफूज किए गए फैसले को 11 दिसंबर के रोज सुनाएगी। जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत को मनसूख करने की मरकजी हुकूमत के 5 अगस्त 2019 के फैसले को चैलेंज करने वाले मुतअद्दिद दरख्वास्तों की तवील अरसे से सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत आने वाले केसों में आर्टिकल 370 से मुतल्लिक मामला रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी आईनी बेंच, इसकी क़यादत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया TY चंद्रचूड़ कर रहे थे। में जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, PR गवाई और सूर्यकांत भी शामिल है। 11 दिसंबर बरोज पीर सुबह 10:30 बजे इस केस का फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इसी 5 रुकनी आईनी बेंच ने इस मामले में 16 दिन तक लगातार समाअतों के बाद 5 सितंबर 2023 को फैसला महफूज कर लिया था। याद रहे कि इस मामले में दरख्वास्त गुजारों ने जम्मू कश्मीर तंजीम नौ कानून को चैलेंज किया है, जिसने रियासत को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तकसीम किया है। आईनी बेंच में शामिल जस्टिस SK कौल 25 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो रहे हैं और 15 दिसंबर 2023 को सर्दियों की तातीलात से पहले सुप्रीम कोर्ट में आखिरी काम का दिन है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मामून जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने कहा है कि अदालत उस्मा में सभी दलाइल पेश किए गए हैं और उन्हें उम्मीद है कि अवाम के जज्बात और एहसासात के मुताबिक ये फैसला सुनाया जाएगा। ये हमारी सियासी जंग है। शेर कश्मीर 1947 से पहले भी जेल गए, 1953 में भी जेल गए, 11 साल जेल रहे। ये चीज़ें अवामी ख्वाहिशात और अवामी ज़रूरियात और अवामी हक हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ देनी है। माजी में हमने देखा है और शानदार कामयाबी हमने हासिल की है उसके बाद। और ऐसा वक्त भी आया जब अपने भी शेर कश्मीर की आयादत के लिए नहीं जाते थे, लेकिन अज़म था, खलूस था, नेकी थी, सच्चाई थी। बिलाखिर सच्चाई ने जीता और आज हमारे पास वो आइन जो है 370 जो है 370 ने अपना काम किया हुआ है। ये एक बचाव है ताकि जो 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 अच्छाई जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुई है दफ़ा 370 के होते हुए, वो उसको हक तशरीफ नहीं होना चाहिए, उसको बदलाव करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ये एक किस्म का हमारा रोक है, दरवाज़ा है। गलत काम नहीं होगा हमारे आइन और कानून के साथ। 370 हमारी गारंटी है, उस गारंटी को ये ख़त्म करना चाहते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सही फैसला आइन। पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी, जो कि अक्टूबर में श्रीनगर में क्रिकेट खेलते हुए मिलिटेंट गोली का निशाना बनकर शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे, ने गुज़श्ता रोज एम्स दिल्ली में आखिरी सांस ली और आज उन्हें DPL श्रीनगर में खराज अकीदत पेश किया गया है, जिस दौरान उनकी लाश पर गुलबारी की गई है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह RR स्वैन, IGP कश्मीर और दीगर पुलिस के आला अफसरान के अलावा इंतजामिया के अफसरान भी
मौजूद थे। खराज अकीदत पेश होने के बाद मसरूर अहमद को पुलिस एजाज के साथ अपने आबाई इलाका रवाना किया गया। पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी ईदगाह ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा था जब एक मिलिटेंट ने 19 अक्टूबर को उस वक्त करीब से उन्हें आंख, पेट और गर्दन में 3 गोलियां मारी हैं जब कई नौजवान क्रिकेट खेल रहे थे। वानी के साथ ही मिलिटेंट के पीछे भागे, लेकिन वो हवा में गोली चलाकर फरार हो गया। वानी को फौरी तौर पर सोरा अस्पताल ले जाया गया जहां उसका इलाज चल रहा था। ताहम उन्हें बाद में हवाई जहाज से एम्स नई दिल्ली ले जाया गया जहां वो लाइफ सपोर्ट पर थे और गुज़श्ता रोज उन्होंने आखिरी सांस ली। बिजली चोरी के खिलाफ जारी मुहिम के बीच महकमा बिजली ने इस बात का ऐलान किया है कि वादी में 22 फीडरों में 24 घंटे बिजली सप्लाई जारी रहेगी। महकमा ने कहा है कि उन 22 फीडरों में कोई भी बिजली चोरी नहीं हो रही है। इस सिलसिले में चीफ इंजीनियर KPDCL की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि स्मार्ट मीटर याफ्ता और ऐसे इलाके में जहां बिजली मजमूई, तरसीली और तिजारती नुकसानात कम है, उन इलाकों के सारिफीन को बिला खलल बिजली फराहम की जाएगी। और इस ज़िमन में पहले मरहले पर 22 ऐसे फीडरों की निशानदेही की गई है जहां बिजली के नुकसानात बहुत कम है। उन 22 फीडरों का ताल्लुक वादी के मुख्तलिफ अजला से है। उनमें पाइशन फीडर बांडीपुरा, निशाद बांडीपुरा, अशबल अनंतनाग, ची पंडितपुरा, परखसपुरा, मलिकनाग, इकबालाबाद, वेरीनाग, न्यू कॉलोनी फीडर, संगम अनंतनाग, अलमदार कॉलोनी चार शरीफ, श्रीनगर की वानबल रावलपुरा, हमदानिया कॉलोनी बिमना, राजबाग जीरो ब्रिज, गुलबर्ग कॉलोनी बाईपास, 90 फुट सऊरा, इंदिरा नगर सोनावार, जकूरा क्रॉसिंग, जान मोहल्ला, मैन लाल बाजार, बोटा शाह मोहल्ला, दीवान कॉलोनी, शालीमार, गुलाब बाग, बागे इलाही और गांदरबल का सालूरा फीडर शामिल है। मुतलका 22 फीडरों के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों से कहा गया है कि वो इन फीडरों के तहत पड़ने वाले इलाकों में मुतवातिर तौर पर इंस्पेक्शन का अमल भी जारी रखे। उनसे यह भी कहा गया है कि अगर उन्हें ये लगे कि मज़कूरा इलाकों में बिजली की बिलें लोड के मुताबिक कम आ रही हैं और नुकसानात में इजाफा हो रहा है तो उन फीडरों को भी आम मीटर्ड फीडरों के जुमरे में शामिल किया जाए। वाज़ेह है कि वादी में कुल 1167 बिजली फीडर मौजूद है। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोना ने पहली मरतबा अपनी सालाना रिपोर्ट में वादी में मुख्तलिफ हादसात के दौरान जख्मी, जहर खाने और दीगर तिबी व कानूनी मामलात की तफसीलात जारी करते हुए दावा किया है कि साल 2023 के दौरान अस्पताल में 2263 तिबी और कानूनी मामलात का इंदराज हुआ है। इन केसों में 1471 ट्रैफिक हादसा, जिस्मानी तशद्दुद के 290 मामलात और 211 अफराद ने जहर खाने की कोशिश की थी, जबकि आवारा कुत्तों के हमलों में 79 अफराद शदीद जख्मी हो गए। सालाना रिपोर्ट में बताया गया है कि वादी में ट्रैफिक हादसात में जख्मी होने वाले अफराद आवारा कुत्तों के हमलों और जिस्मानी तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। वादी कश्मीर में सूखी सब्जियां सरतरीन मौसम में लोगों के दस्तरखान पर भी फिर से नजर आने लगे हैं और इन सब्जियों को अब इजाफी सब्जी के तौर पर लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। वादी भर में सूखी सब्जियों, मछलियों और दालों की मांग काफी बढ़ गई है। शहर श्रीनगर के साथ साथ गांव देहात में सूखी और जंगली सब्जियों का कसरत से इस्तेमाल हो रहा है। खासकर इन इलाकों में सूखी सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल होता है जहां भारी बर्फबारी होती है और वो इलाके दीगर इलाकों से कटे रहते हैं। दिसंबर और जनवरी में बेशतर अयाम में सड़क राब्ते मुनक़ता रहते हैं, जिसकी वजह से ताज़ा सब्जियां मार्केट में नहीं पहुंच पाती और वादी में साग, पालक, नदरू, मूली, शलगम और दीगर सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगती हैं। उधर सूखी सब्जियों के इस्तेमाल पर तिबी माहिरीन की अलग अलग राय भी सामने आती है। कुछ डॉक्टरों का कहना है कि सूखी सब्जियां सेहत के लिए फायदेमंद है, तो कुछ का मानना है कि ये मुज़र सेहत है। असली पे ब्रोट ये आज ब्रो 30 वरी 35 वरी
البتہ 40 وری یس فیسلٹی ٲس نہٕ کینٛہہ یِژھ وٕنکٮ۪نس چھِ ہر کُنہِ رنگہٕ تیٚلہِ آسہٕ نہٕ آسہٕ سڑکہٕ نہ اوس ٹرانسپورٹ یوٗت نہ ٲس ییٖژ فیسلٹی تہٕ نہ اوس یوٗت درٛوجر تمہِ ساتہٕ ٲسۍ کران کٲم یِم رٮ۪تہٕ کالِکۍ مٔنٛزۍ یِم 3 رٮ۪تھ ٲسۍ آسان رٮ۪تہٕ کالیُک شِکم جوٗن جُلاے اگست یِم 3 رٮ۪تھ ٲسۍ آسان اتھ منٛز ٲسۍ لُکھ کران کٲم ییٚلہِ تِمن تران اوس فکرِ ونٛدٕ چھُ یِنہٕ وول ونٛدن ہُنٛد دسکت دیُن تِم ٲسۍ پتہٕ یِمن 3 رٮ۪تن ہۄکھناوان رُوانٛگن الہٕ وانٛگن ہاکھ مطلب پٔتٕر یتھ ونان چھِ مُجہِ پٔتٕر یہِ ٲسۍ ہۄکھناوان بیٚیہِ ٲسۍ یِم انان تِم گُرن وُرن ٲسۍ انان ہۄگاڑ یِم گاڈِ ٲسۍ انان پتہٕ ٲسۍ یِم ہۄکھناوان یِمن 3 رٮ۪تن کیازِ یِمن ٲس پتہ کہِ یِنہٕ وول ونٛدٕ چھُ کیازِ آز تمہِ ساتہٕ اوس نہٕ یُتھ ونٛدٕ آسان آز چھُ توتہِ آرام آز چھُ توتہِ واریاہ یہِ تمہِ ساتہٕ ٲس اکھ شِشر گٲنٛٹ آسان 2-3 فٕٹہٕ پشس یِم ٹیٖنہٕ پش ٲسۍ نہٕ کینٛہہ تِمن دۄہن ٲسۍ لٔکرِ ہِنٛدۍ پش آسان بیٚیہِ ٲسٕکھ میٚژ آسان پٮ۪ٹھٕ شیٖن اوس آسان لگ بگ 4-5 فٕٹہٕ تمہِ غرضہٕ ٲسۍ تمہِ ساتہٕ لُکھ کران کٲم یِم ٲسۍ تھاوان ہۄکھ سیُن ہۄکھناوان یِمن 3 رٮ۪تن تہٕ ونٛدٕ کٮ۪ن 3 رٮ۪تن ٲسۍ یِم بِچار کران پتہٕ اتھ آرام تیُتُے یوت نہٕ کینٛہہ یہِ ہۄکھ سیُن اوس دوا تہِ اکثر ٲسۍ حکیٖم دپان نیر سا اگرے کانٛہہ بٮ۪مار آسہِ سُہ اوس دپان نیر سا ہۄکھ سیُن کھےٚ نیر سا الہٕ ہچہِ کھےٚ وانٛگن ہچہِ کھےٚ رُوانٛگن ہچہِ کھےٚ اگرے آز رُوانٛگن چھُ انسان کھٮ۪وان دپان چھُ ہے بہٕ ہسا گوٚوُس بٮ۪مار بوٗزِو یہِ چھُ تِہُنٛد سونٛچ تِہُنٛد نظریہ یہِ آسہِ دِلن منٛز اسہِ فرق سُہ چھُنہٕ انسانس یہ سا یہِ تمہِ سۭتۍ واتہِ انسانس کانٛہہ تکلیف البتہ سونٛچن سمجھنس دلس منٛز آیہِ اسہِ فرق امہِ کِنۍ چھُ اسہِ باسان مطلب اگرے انگریز دوا چھُ وٕنکیٚس انسان کھٮ۪وان تٔمِس چھِ 20 سایڈ اِفیکٹ گژھان اکہِ دوا سۭتۍ کھڑا اگرے حکیٖم سُنٛد وٕنکیٚنس تہِ حکیٖم سُنٛد علاج کرو بہتر سے افضل چھُس وٕنکیٚنس چھِ عام طور ڈسکن کھٮ۪وان لچھِ بوٚد رۄپیہِ ڈاکٹر یوٗنٲنی ہسپتال چھُ گژھان یوٗنٲنی ڈاکٹر چھُ گژھان أمِس کیازِ فرق گژھان محکمہ تعلیم کی جانب سے پونچھ ضلع کے دور دراز علاقے میں قائم ہائی سکول موہڑا بچائی میں پہلی بار 20 لاکھ روپے کی لاگت سے ایک ورچوئل لیبارٹری قائم کی گئی ہے جموں کشمیر حکومت کی جانب سے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بہت سی کوششیں کی گئی ہیں کہ دور دراز کے اسکولوں میں بچوں کو اچھی اور معیاری تعلیم فراہم کی جا سکے اس سلسلے میں سرحدی ضلع پونچھ کے دور دراز کے ہائی سکول موہڑا بچائی میں 20 لاکھ روپے کی لاگت سے ایک ورچوئل لیبارٹری قائم کی گئی ہے تاکہ سائنس کی تعلیم کو فروغ ملے اور طلباء کو لیبارٹری میں عملی تجزیہ اور تجربہ کرنے میں مدد ملے گی اب بچوں کو سائنس کی تعلیم کے لیے بڑی لیبارٹریوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اب اسکول میں ہی یہ لیبارٹری طلباء کو جدید ٹیکنالوجی سے جوڑ کر سائنس کی تعلیم میں ان کی مدد فراہم کرے گی سر میتھمیٹک دیکھ رہا ہے ہم نے پارٹ دیکھے باہر دیکھے سر اوپر لائٹیں بھی دیکھی ہم نے بینچ دیکھے سر سولر سسٹم دیکھے سر ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بالکل اس کے پاس کھڑے ہوئے ہیں پاس سے دیکھ رہے ہیں سر بہت ایزی ہے یہ ہمارے پڑھنے کے لیے بہت سر صحیح چیز ہے ورچوئل لیب کا یہاں ادگھاٹن ہوا ہے یہ ڈسٹرکٹ پونچھ کی پہلی ورچوئل لیب ہے جو 20 لاکھ روپے کی سہایتا سے بنی ہے بہت ساری چیزیں بچے جو ہیں ہم جب انہیں کچھ بتاتے ہیں ہم سٹارز کی بات کرنا چاہیں پلینٹس کی بات کرنا چاہیں لیکن بچے کو ہم دکھا نہیں پاتے خالی اس کو فوٹو یا ویڈیو دکھا پاتے یہاں بچہ ورچوئل لیب جو اکوپمنٹ سے کلوزلی اس چیز کو مانیٹر کر پا رہا ہے اور بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ لمبے سمے تک پونچھ ڈسٹرکٹ کے لیے ایک میل کا پتھر ثابت ہو زراڈہاٹ ترال کے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ ماچھامت جانے والی رابطہ سڑک خستہ حالی کا شکار ہوئی ہے جس سے مقامی لوگوں کو چلنے پھرنے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے علاقے کے لوگوں کا کہنا تھا کہ رابطہ سڑک کی حالت اس قدر ابتر ہے کہ اگر کوئی مریض ہوتا ہے تو انہیں کندھوں پر لے جانا پڑتا ہے جس سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر سرکار نے ہر علاقے کی سڑکوں پر میکڈم بچھایا ہے تو ماچھاما زراڈہاٹ رابطہ سڑک پر ابھی تک کام کیوں نہیں ہوا ہے جو علاقے کے لوگوں کے ساتھ ناانصاف ہے اس کے علاوہ لوگوں کا کہنا تھا کہ سڑک کے کنارے کے ڈرین پر کام تو چل رہا ہے لیکن وہاں کام صحیح نہیں ہو رہا ہے ایک مقامی شخص کے مطابق انہوں نے کئی بار اس حوالے سے انتظامیہ سے مداخلت کی اپیل بھی کی ہے لیکن ابھی تک کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا اور نہ ہی علاقے کی طرف توجہ دی گئی جہاں پر میں کھڑا ہوں یہ اس کو بولتے ہیں زراڈہاٹ گجر بستی زراڈہاٹ ماچھما میں آتی ہے تو سب سے پہلے میری ریکویسٹ ہے آپ کی وسالت سے کہ آپ
हमारा जो एलजी मनोज सिन्हा उस तक या हमारा डीसी साहब उस तक इस रोड का मसला पहुंचना चाहिए कि इसमें नहीं गाड़ी जा सकती ना इसमें कोई बीमार जब हो जाएगा हमारा तो गाड़ी वालों को हम बोलते हैं यहाँ तक आओ, गाड़ी वाले बोलते हैं इसमें 100 रुपया खर्चा है, हमें दे दो 1000 रुपया वहाँ आने का, क्योंकि इसमें गाड़ी में चलने का रास्ता नहीं है, क्योंकि उसमें खड़ा है रोड, गाड़ी का जो टोर होता है टोर रास्ते में ख़त्म हो जाता है, इसलिए कोई भी नहीं यहाँ मानता गाड़ी में आने के लिए। बहुत तकलीफ होती है उस टाइम, तो अगर बारिश यहाँ पड़ जाए, बर्फ़ पड़ जाए तो यहाँ अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको यहाँ से कंधों पर नीचे ले जाना पड़ती है। रहता हूँ माछामा जरियाड़ में, एंड पर रहता हूँ मैं। यहाँ हमें मसला बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ सड़कें नहीं हैं। हम जब हमारा कोई बीमार होता है हम कंधे पर लेकर उसको उठा कर चलते हैं माछामा में। यहाँ सड़क का काम चल रहा है, अभी तैयार नहीं हुआ। हमें बहुत प्रॉब्लम है सड़क की लेकर, हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारा मसला हल होना चाहिए। हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, हम कंधे पर जो बीमार को उठा कर चलते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं वो जा नहीं सकते हैं, बहुत बर्फ पड़ती है यहाँ। हमारी अपील है गवर्नमेंट सरकार से, हमारा मसला हल होना चाहिए। हम न्यू कंडीबर्ग, दमहाल, खांजीपुरा, कुलगाम के लोगों का इल्जाम है कि पिछले 2 माह से वो लोग इस कदर गंदा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं कि गांव में बच्चों और बुजुर्गों समेत दर्जनों लोग बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। 1500 से भी ज्यादा घरानों पर मुश्तमिल देवकंडी मर्ग के लोगों का कहना है कि जहां से गांवों की वाटर सप्लाई शुरू होती है, इससे आगे एक पुल तामीर किया जाता है जहां दिन रात काम किया जाता है, जिसकी वजह से दरिया का पूरा पानी गंदा हो जाता है। मकामी लोगों के मुताबिक अगरचे मुतअद्दिद बार महकमे जल शक्ति को इस हवाले से आगाह भी किया गया कि इलाके के लोगों को पीने के लिए साफ पानी फराहम किया जाए, ताहम अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। मलिक रोजान धन्यकनी मरग जनाब ये कनेक्टर चलान हर आब प्रॉब्लम, आब खाली मुकुर चवन वह वोत रेत वन आज त्रो आब साफ, ये सन ना ठेकेदार सन ना डिपार्टमेंट सन वह सारी बच गई बीमार सून अमे आब सो डिमांड आब साफ आसन क्या करें क्या ना करें मगर गोर त्रन आब वो डिमांड सून ये वन आबि बूशी ये हकीम साहब अक मकल वोन अगर हसा तुम आबि बूशी बीमार आव तमिस नश दस आबि बूशी त्रेश बोतल सह गल ठीक, मगर अजिज कत आबि बूशी कत यह त्रेश चवन सह चवन चवन पेवन बेमार, सह चवन चवन पेवन बेमार। यह त्रेश ये वन हून हन पे यह त्रेश ये मध्य कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 5 खिलाड़ियों ने बिहार के पटना में मुनक्किद होने वाली 11वें कौमी पेनकेक स्लेट जूनियर चैंपियनशिप में 5 मेडल जीते हैं। जिला पुलवामा के खिलाड़ियों ने इस चैंपियनशिप में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है, जिनमें से फरिश्तापुरा पुलवामा के रहने वाले जैद बिन अयूब ने चांदी का तमगा जीत लिया है, जिस पर न सिर्फ उनके घर वाले बल्कि पूरे गांव के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं और पूरे इलाके में खुशी का माहौल इस वक्त देखा जा रहा है। इस सिलसिले में गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा आदिल शहनवाज ने उनके घर जाकर उनसे बात की है। मेरा नाम जैद बिन अयूब है और मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया पटना में, जो हमारी नेशनल चैंपियनशिप थी। मैंने वहाँ पे सिल्वर मेडल हासिल किया है। 2 साल मैंने खेला है। JNK ने वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन ली। इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा सीखते हैं। इस गेम में बहुत सारी किक्स है, पंच है। क्या क्या अचीव किया है आपने 2 सालों में? मैंने बहुत सारे 2 सालों में मैंने 2 गोल्ड निकाले। हाल ही में पटना में जो पेनकाक स्लेट की जो चैंपियनशिप है वो मुनक्किद हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 5 खिलाड़ियों ने इसमें जो है मेडल हासिल किए हैं। वही पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाले जैद बिन अयूब ने भी इस गेम में जो है सिल्वर मेडल हासिल किया है और इसके साथ साथ अपने इलाके का और पूरे जम्मू कश्मीर यूटी का नाम रोशन किया है। तो इससे साफ जाहिर होता है जो सलाहियत है यहाँ के नौजवानों के अंदर, खासकर छोटे बच्चों के, वो भी अब सामने आ रहे हैं। आदिल शहनवाज, गुलिस्तान न्यूज़,
फेस्तपोरा, पुलवामा। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।